आपका मेरे साथ नहीं है, इनका आसिफ के साथ मामला और फैक्ट्री का है, हमारे साथ नहीं, आपका मेरे साथ नहीं है। रॉयल न्यूज़ की मैं खुद इस बंदे को अंदर बिठाया हुआ था जो ब्लैक बंदा है, कहता मैं फौज में हूँ, मेरी एजेंसी है, ये है वो। हम लोग फीसें देते हैं, जॉब करते हैं, धक्के का। इधर है, आप ऑफिस में आए थे, कहाँ चले गए? बस आ रहा हूँ, 1 मिनट काम से आ गया 10 मिनट। 1 मिनट में आप आ रहे हैं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आए रोज़ फ्रॉड की वारदातें आप देख रहे हैं, किस तरह से इस मुल्क के गरीबों को लूटा जा रहा है, मेहनत कशों को लूटा जा रहा है। मेहनत करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर दिन रात एक करते हैं, लेकिन जब सैलरी पैसे लेने की बारी आती है तो उनके साथ क्या कुछ होता है ये आप अपनी नज़रों से देखें। आपने इनको पैसे दिए? नहीं, वो नहीं दिए, क्यों? वो कंपनी में फंसे हुए हैं। तरीका वारदात बिल्कुल सादा और मुख्तसिर है। ऊंची बिल्डिंग्स में छोटे छोटे दफातर जालसाजी के बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं। नौकरियां बांटते इन दफ्तरों में बैठे लोग किस अंदाज में नौकरी के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। इनका आसिफ के साथ मामला और फैक्ट्री का है, हमारे साथ नहीं है। मेरा आपके साथ है कोई मामला, आपका मेरे साथ नहीं है। हमें एक खातून प्लाजे की सीढ़ियों पर बैठी मिली। इसने हमें बताया कि इसने 2 माह नौकरी की और तनख्वाह के वक्त इसे हरी झंडी करवा दी गई। 2 महीने के बाद मैंने इसे सैलरी मांगी तो 25 दिन हो गए, ये बंदा मेरे हाथ नहीं आ रहा। 1 माह हुआ था तो इन्होंने आपको सैलरी दी है? नहीं सर, 1 महीना कहता है पेमेंट रुक गई है, कोई पैसे नहीं है। तो आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, मैं महीना में फिर करती रही हूँ वेट। फैक्ट्री वालों ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि हमने पेमेंट ठेकेदार को अदा कर दी है। जब ठेकेदार से राब्ता किया गया तो इन्होंने बताया कि इसको फैक्ट्री पेमेंट करेगी तो अदा कर देंगे। आपने इनको पैसे दिए? नहीं, वो नहीं दिए, क्यों? वो कंपनी में फंसे हुए हैं। नाज़रीन, खातून का मौक़िफ़ जानने के बाद जब हम ऑफिस पहुंचे तो वहां मौजूद ऑफिस मालिक फरार हो चुका था, जबकि एक फीमेल मौजूद थी जिसने हमें जवाब देने के बजाय अपना तारुफ मीडिया पर्सन के तौर पर करवाया। कहाँ की हैं? दिखाएं अपना कार्ड, मुझे दिखाएं। रॉयल न्यूज़ की मैं खुद ये देखें, रॉयल न्यूज़ पे क्या हैं आप? रिपोर्टर हैं। और इस बात से बिल्कुल बेखौफ के कोई जुर्म किया है, इंतहाई ढटाई के साथ इस सारे खेल के पीछे छुपे किरदारों को फोन कॉल करना शुरू कर दी। हम सोच रहे थे कि शायद हमारी वजह से इस खातून मजदूर का मसला हल हो जाए, जबकि वहाँ मंजर मुख्तलिफ देखने में मिला। बजाय इस खातून को इसकी 2 माह की अदायगी की जाती, इससे लाताल्लुकी ना पहचानने के साथ साथ बहसो तकरार शुरू कर दी गई थी। आपका मेरे साथ नहीं है, इनका आसिफ के साथ मामला और फैक्ट्री का है, हमारे साथ नहीं है। मेरा आपके साथ है कोई मामला, आपका मेरे साथ नहीं है, इनका आसिफ के साथ मामला। नाज़रीन, अभी हम रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ थे कि हमें इतला मिली कि आसिफ नामी ठेकेदार हमारे बार बार बुलाने के बावजूद इसी प्लाजे के एक दूसरे ऑफिस में छुप कर बैठा है। इधर है, आप ऑफिस में आए थे, कहाँ चले गए? बस आ रहा हूँ, 1 मिनट काम से आ गया 10 मिनट। 1 मिनट में आप आ रहे हैं? जी जी। जब हम इस ऑफिस में पहुंचे तो वहां मौजूद खातून ने हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की और कैमरा तोड़ दिया, मगर हमारी टीम ने अपने काम दूसरे कैमरे की मदद से जारी रखा। जब मौका पर मौजूद ठेकेदार से बात की तो इसने बजाय उस खातून के साथ दादरसी करने के हमारे साथ साज़बाज़ करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह करीम को हाजिर और नाजिर जानकर हमने सिर्फ अपने फर्ज की अदायगी को सरंजाम देना ही अपने लिए एजाज समझा। बच्चों को रुलाया मैंने, ये देखें, इनके चेहरे दिखाएं जरा, इन लेडीज के चेहरे दिखाएं। ये पिज़्ज़ा ठूस रही हैं यहाँ पे, बोतलें पी रही हमारे गरीबों का खून चूस के। हम लोग फीसें देते हैं, जॉब करते हैं, धक्के का, हमारा कोई इंसाफ नहीं है। तो यहाँ ये मैडम कह रही हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर ना घुसो, और इस बंदे को अंदर बिठाया हुआ था जो ब्लैक बंदा है, और ये सारे खुद ब्लैक हैं। हमारा एक ही मकसद था और वो था इस खातून की मेहनत मजदूरी को वापस दिलवाना। नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू जारी थी कि पुलिस भी मौका पर आ गई। इन्हें खातून ने 15 पर कॉल करके बुलाया था, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये मामला इनके दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये लेबर डिपार्टमेंट का मामला है। इसके बावजूद वो आसिफ नामी ठेकेदार और खातून को दादरसी के लिए अपने साथ थाना ले गए। इसी दौरान 3 नौजवान और आ गए, जिन्हें आज ही 1500 रुपए लेकर फैक्ट्री भेजा गया था। जो इन्होंने काट के दिए, कितने पैसे दिए? मेरे को 1500 रुपए दिए। 1500, मगर इन्हें वहां बताई गई सैलरी
ऑफिस में दिखाए गए सुनहरी ख्वाबों के बिल्कुल बरअक्स निकली। फैक्ट्री से वापस आने वाले नौजवानों के इंकशाफात ने हमारे भी होश उड़ा दिए। कहता मैं फौज में हूँ, मेरी एजेंसी है, ये है वो। इन्होंने कहा खाना पीना भी। ये देखें जी, ये कुछ जावेद साहब हैं, जावेद साहब हैं, ये भी 4 ब्रदर फैक्ट्री के अंदर हैं। वो ये भी आगे बस वही ड्रामा करता है, ड्रामे हम मिल के आए, ड्रामे करता है। ये नहीं, ये कहता है मैं फौज में हूँ, मेरी एजेंसी है, ये है वो। मुझे क्या डरा रहा था, मैंने कहा मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। ये सर जावेद जो इन्होंने लिख के दिया, ये बंदा कहता फौज में हूँ। हाँ जी, ये कह रहा है मेरे एजेंसियों से भी राब्ते हैं, मेरे पुलिस वालों से भी राब्ते हैं, मुझे कोई नहीं कोई कहता। भाई हम अभी उधर फैक्ट्री में गए, इन्होंने सैलरी ज़्यादा बताई, कहते हैं कि पैकिंग में आपको 27,000 देंगे और लोडिंग में आपको 32 देंगे, इस तरह बताया। उधर गए हम कहते हैं 20,000 रुपये देंगे, ना रिहाइश देते हैं ना खाना दे दिया, किराया लगा के फिर हम इधर वापस आए हैं। हम मैं नंबर बोल देता हूँ 0306 2824079। ये मैं अपने काबिल एहतराम, काबिल रश जो इदारे हैं हमारी इंटेलिजेंस के हैं, और उनका नाम देखो, ये शख्स आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के तासुरात भी इतने अच्छे नहीं थे। गेट पर मौजूद शख्स 200 रुपए का टोकन देता है, फिर रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरने वाले नौजवान और दीगर अफराद फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं। उधर भी हमसे 200 रुपये ले लिए उन्होंने। 200 किसने लिया? उधर का फार्म का ले लिए उन्होंने। मतलब फैक्ट्री के अंदर फॉर्म? हाँ, 200 रुपये ले लिए। अच्छा। कई रोज काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाह का टाइम आने से पहले ही मुख्तलिफ सख्तियों और बहाने से भगाने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि बगैर तनख्वाह दिए वो वहां से फरार हो जाएं और ठेकेदार उनकी तनख्वाह हसम कर ले। कई लड़कों ने 20 दिन हो गए, उनको पैसे भी नहीं मिले, तो कई मजबूरन की वजह से छोड़ के चले गए। अभी भी एक लड़का अभी मुझे मिला, वो कह रहा भाई मैं इतना परेशान हूँ, मुझे 1 महीना काम करवाया, मुझे सैलरी भी नहीं मिली। बाद में पुलिस वालों को भी मैंने बताया, मेरी टोटल 6,000 मुझे सैलरी मिली है। इसी तरह से रोजगार के नत नए मौके भी पैदा होते हैं और इनकी दिहाड़ियां भी खूब लगती हैं। असल परेशानी इन बेरोजगार नौजवानों को होती है जो दूसरे शहरों से लाहौर का रुख करते हैं और इन फ्राडियों के हाथों लुटने के बाद अपने कपड़ों, बिस्तर और जरूरी सामान के साथ जलीलो खार होते हैं। चूंकि इनके पास इस नौकरी को करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता, या फिर वापसी के लिए लोगों से वापसी का किराया मांगना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, अगले ही लम्हे इस मीडिया पर्सन खातून ने मजीद अपने साथ वाले बुला लिए, जिन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ अपने मुख्तलिफ तारुफ करवाने शुरू किए। कभी रिपोर्टर तो कभी चीफ रिपोर्टर, जबकि इनकी हकीकत ऐसा कुछ नहीं दिखता था। इनका बताया गया एड्रेस भी बिल्कुल गलत और जाली था, जबकि वो डायरेक्टली किसी और का नाम लेने के बजाय चैनल के मालिक का नाम ले रहे थे। लेकिन हमारे मजीद सवालात पर उन्हें भी वहां से भागना पड़ा। हमने अपनी अदना सी कोशिश से इन नौजवानों के 1500 रुपए उन्हें वापस दिलवाए।